नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 14 कविता समयेन स्फुरति हृदय पाठ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। कर्तव्यम करने योग्य कार्य, दानशील दानी, पारितोषिकम इनाम, इच्छा, मृत्यु समय मरने पर, मृत्यु कल्पना मृत्यु का विचार, काष्ठानी लकड़ियाँ, आखेटाए शिकार के लिए, मार्गे रास्ता, कुशली कुशलय, निरालंबा सहारे से रहित, श्रीहीना शोभा रहित, परिवृत्य बदलकर। निवार्यति हटाता है, कला प्रिय कलाओं का प्रेमी, सभायाम सभा में, आज्ञापयतु आज्ञा दीजिए, क्षम्यताम क्षमा के लिए कीजिए, अन्यथा विक्रिय बेचकर, काष्ठिक लकड़ी वाला, दिवंगत मृत्यु को प्राप्त हुआ, निराधारा आधार रहित, खिन्नय दुखी, मंडिता शोभित सुशोभित, आलिंगयति आलिंगन करता है। पहला प्रश्न है पठ लिखत च, पढ़ें और लिखें। भवतः आप, भवत शब्द रूप का भवत धातु भव शब्द का शब्द रूप दिया गया है। विभक्ति वचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये सभी हमें इधर लिखने हैं और इनको पढ़ना है। भवान भवंतो भवन्तः, भवन्तं भवन्तो भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवते भवतो भवतां, भवती भवतो भवत्सु। तो ये सभी आपको इधर लिखना है और पढ़ना है। प्रश्न 2 है, वाक्यानि पूरयितुम् उचितं विकल्पं चुनुत। इन प्रश्नों में ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही ऑप्शन चुनकर हमें इस खाली स्थान में भरना है। पुरा धारा नगर्या भोजय नाम डैश आसीत नृपय। पुरा धारा नगरी में भोज नाम का राजा था। स निपुण कला प्रिय डैश चास्ति, वह निपुण कला प्रिय और डैश चास्ति विद्वान चास्ति विद्वान था। महाकवि कालिदास डैश सभायाम एकम श्रेष्ठम रत्नमेव शोभते सम। महाकवि कालिदास डैश सभायाम भोजस्य सभायाम एकम श्रेष्ठम रत्नमेव शोभते सम। भोज का सभा में एक श्रेष्ठ रत्न सुशोभित था। एकदा नृपय भोजय डैश आसीत, एक बार राजा भोज डैश आसीत सभा में थे। अहम अवश्यम डैश करिष्यामि, मैं अवश्य डैश करूँगा, प्रयत्न करूँगा। उसके बाद है एक पद में उत्तर लिखने हैं। कै धारा नगर्या राजा कै आसीत भोजय। कै भोजस्य राज्यसभायाम श्रेष्ठम रत्नम कै आसीत, भोज की राज्यसभा में श्रेष्ठ रत्न कौन था? कालिदास है। कै विशांतरम धृत्वा वनम अगच्छत्,
कौन वेश बदलकर वन में था भोज। काष्टिक के आसीत, लकड़हारा कौन था? कालिदास है। राजा भोज वनम किमर्थम अगच्छत, राजा भोज वन में किस लिए गए? आखेटाए, शिकार के लिए। अब है प्रश्न नेक्स्ट, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। कै राजा भोज कीदृशे आसीत्, राजा भोज कैसे थे? राजा भोज अतीव निपुण, दानशील, कलाप्रिय, परम विद्वान च अस्ति। राजा भोज बहुत निपुण, दानशील, कलाप्रिय और विद्वान थे। ख कै विचार एव कालिदासम साध्यते, किस विचार से ही कालिदास दुखी हुए? भोजस्य मृत्यो कल्पना एव कालिदासम साध्यते, भोज की मृत्यु की कल्पना करने से ही कालिदास दुखी हुए। ग राजा कालिदासम किमर्थम स्वराज्यात् वही अकरोत्, राजा कालिदास को किस लिए अपने राज्य से बाहर, राजा ने कालिदास को किस लिए अपने राज्य से बाहर किया? उत्तर कालिदास है भोजस्य मृत्यु विचारम कृत्वा कवितां रचयितुम् असंभव कार्यम अकथयत्, अनेन कारणेन भोज तम स्वराज्यात् बहिः अकरोत्। कालिदास ने भोज की मृत्यु करके कविता की रचना करना असंभव कार्य कहा, इस कारण भोज ने कालिदास को अपने राज्य से बाहर किया। घ वनम गत्वा कालिदास कथम कालम अनयत्, वनम गत्वा कालिदास काष्ठानि विक्रिय स्वकालम अनयत्, वन में जाकर कालिदास लकड़ियों को बेचकर अपना समय व्यतीत करता था। अडे किम आकर्णे कालिदासस्य मुखात् कविता निसृता, क्या सुनकर कालिदास के मुख से कविता निकली? भोजस्य मृत्यु समाचारम श्रुत्वा कालिदासस्य मुखात् कविता निसृता, भोज की मृत्यु का समाचार सुनकर कालिदास के मुख से कविता निकली। रंचित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, लाल रंग से लिखे गए शब्दों से प्रश्न निर्माण करना है। कै भोजे नाम निरपय आसीत, भोज नाम का राजा था, तो भोज नाम का कौन था? तो कौन के लिए कै और के दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कै शब्द का प्रयोग होगा। भोजन नाम है कै आसीत, भोजन नाम का कौन था, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। ख भोजस्य सभायां महान्ते विद्वांस कवय च आसन, भोज की सभा में महान कवि, विद्वान और कवि थे। तो किसके राज्य में, तो किस सभा में, तो कश्य शब्द का प्रयोग होगा। कश्य सभायां महांत विद्वांस कवय च आसन। ग कालिदास बहुन श्लोकान अश्राव्यत, कालिदास ने अनेक श्लोक सुने। किसने अनेक, कालिदास ने क्या सुने? कालिदास कान अश्राव्यत। घ कालिदास खिन्न हृदयन अवदत्, कालिदास दुखी मन से बोले। कौन बोले दुखी मन से? तो कै खिन्न हृदयन अवदत्। अड भोजम जीवितम दृष्ट्वा कालिदास हर्षित अभवत्, भोज को जीवित देखकर कालिदास खुश हुए। कम जीवितम दृष्ट्वा कालिदास हर्षित अभवत्, किसको देखकर, जीवित देखकर कालिदास खुश हुए। प्रश्न 5,
अधोलिखितानि रेखांकितानि सर्णां पदानि केभ्यः संज्ञापदेन सन्ति पाठं पठित्वा लिखत। कै किं भवान् मम एकाम इच्छां पूर्णा करिष्यति। भवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कालिदास आए, कालिदास के लिए। ख मम मृत्यु समय भवान कस्या कविताया रचनाम करिष्यति। कालिदास आए, इसमें भी भवान शब्द का प्रयोग कालिदास के लिए किया गया है। ग अहम अवश्यम प्रयत्नम करिष्यामि। अहम शब्द कालिदास के लिए प्रयोग किया गया है। घ अहम त्वाम स्वराज्यात बहि करोमि। त्वाम शब्द कालिदास के लिए प्रयोग किया गया है। अड त्वाम बिना अहम एकाकी खिन च अस्मि। अहम शब्द भोजाए के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 7 संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। अतीव अति जमा ईव, वेशांतरम वेश जमा अंतरम, निरालंबा निर जमा आलंबा, अध्येव अद्य जमा एव, निराधारा निर जमा आधारा, सानंदम स जमा आनंदम। प्रश्न 8 अधोलिखित पदानां प्रयुक्तानि विभक्ति वचनानि च लिखत। शब्द दिए गए हैं, उनकी विभक्ति और वचन लिखने हैं। राज्यसभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, भोजस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्लोकान तेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, श्लोकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, कविताया षष्ठी विभक्ति एक वचन, विनम्रतया तृतीय विभक्ति एक वचन, आखेटाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, भवान प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रश्न 9 अधोलिखित क्रियापदानां प्रयुक्तानि लकार पुरुष वचनानि च लिखत। क्रियापद दिए गए हैं, उनके लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। अचिंत्यत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करिष्यसि लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अनयत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करोमि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, श्राव्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, साध्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद है रचनात्मक कार्य। इसमें राज्ञ भोजस्य विषये प्रसिद्धाम एकाम कथा लिखत। ये आप अपने आप से लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है पाठे प्रयुक्तानि प्रयुक्त प्रत्ययुक्त पदानि चित्वा लिखित। पाठ में प्रयोग किए गए प्रत्ययुक्त शब्द आपको लिखने हैं। प्रश्न 3 कै केन किसने किसके संबंध में लिखा है, तो उसके बारे उसको एक साथ सेंटेंस की तरह से लिखना है, सेंटेंस के साथ जोड़कर। तो ये रचनात्मक कार्य आप अपने आप से ही इसमें लिख सकते हैं। बाकी सारा अभ्यास आपको बुक में भरना है और प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखने हैं।